इन रिंग समाचार के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं जेड कारगिल के बारे में। जेड कारगिल इंजर्ड हो चुकी है रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड पे एंड अब बताया जा रहा है जेड कारगिल विल बी आउट ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे जेड कारगिल अगले हफ्ते स्मैकडाउन पे जो उनका मैच होना था वो वहां पे भी अवेलेबल नहीं रहेंगी एंड सैडली वो सर्वाइवर सीरीज में भी अवेलेबल नहीं रहेगी। तो सर्वाइवल सीरीज में अब ऐड होगी उनकी जगह पे कोई और एक फीमेल रेसलर, शायद बेली ऐड हो सकती है क्योंकि बेली के ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है एट दिस पॉइंट। एंड जेड कारगिल को जो इंजरी हुई है उसके पीछे ठहराया जा रहा है जिम्मेदार नियोमी को, बेली को, बियांका ब्लेयर को एंड यहाँ पे रिटर्न हो सकता है। इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है शार्लेट फ्लेयर का। जी हाँ, इन चारों में से ही किसी एक का ये काम है, ये बताया जा रहा है। नाया जैक्स को पूछा गया था स्मैकडाउन पे, नाया जैक्स ने डिनाई कर दिया है। अब इन चारों में से ही किसी एक को रीजन बताया जा रहा है ये करने के पीछे। अगली न्यूज है लिव मॉर्गन के बारे में। लिव मॉर्गन ने एक बहुत ही सैवेज कमेंट किया है सेथ रॉलिंस के पोस्ट पे। सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच रिसेंटली गए थे अपनी बेटी के साथ दी रॉक की जो नई मूवी है उसके सीजन प्रीमियर में। वहां से उन्होंने एक फोटो को अपलोड करी अपने सोशल मीडिया पे। उसके ऊपर लिव मॉर्गन ने हैप्पी रिटायरमेंट कमेंट किया है बेकी लिंच को। भाई बेकी लिंच का रिटर्न अब बहुत जल्द होने वाला है। ये इस सारे हिंट्स के चलते बेकी लिंच बहुत जल्द वापस आएंगी एंड आते ही सबसे पहले वो सीधा जाने वाली है विमेंस चैंपियनशिप की तरफ। बेकी लिंच का रिटर्न हमें बताया जा रहा है वो होने वाला है इस बार के जनवरी के महीने में जब मंडे नाइट रॉ जाएगा नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगली न्यूज है कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स को इस बार के स्मैकडाउन के एपिसोड में केविन ओवेंस ने कहा था आई हेट यू एंड इस वाले लाइन को केविन ओवेंस से पहले भी दी रॉक ने कहा था कोडी रोड्स को आई हेट यू। तो अब स्मैकडाउन के दो सुपरस्टार्स ने कोडी रोड्स को आई हेट यू का टैग दिया है, आई हेट यू कहा है। दी रॉक एंड कोडी रोड्स के दोस्त, कोडी रोड्स के ही बहुत अच्छे दोस्त, बहुत खास दोस्त केविन ओवेंस। एंड रिमेंबर इन दोनों का मैच भी होने वाला है। एक्चुअली इन तीनों का, भाई कोडी रोड्स का इन दोनों रेसलर्स के साथ मैच होने वाला है इन फ्यूचर। केविन ओवेंस के साथ होगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एंड दी रॉक के साथ होगा 2025 में। या तो वो एलिमिनेशन चैम्बर में होगा या फिर वो रॉयल रंबल में या फिर रेसलमेनिया में ही होगा फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अगली न्यूज है सीएम पंक, रोमन रेंज एंड पॉल हेमन के बारे में। हमने इस हफ्ते के स्मैकडाउन पे देखा पॉल हेमन ने अपना रिटर्न किया एंड वो लेके आए 5th मेंबर को जो ज्वाइन करेगा रोमन रेंज की टीम को एंड वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। तो सीएम पंक जब रिटर्न करके आए, जब इन रिंग सीएम पंक, रोमन रेंज एंड पॉल हेमन थे, उस वाले क्लिप को WWE ने अपने यूट्यूब अकाउंट पे डाला है एंड उस वाली क्लिप ने पूरे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। उस वाली क्लिप को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगली न्यूज़ है ट्रिपल एच के बारे में। ट्रिपल एच से पूछा गया रिसेंटली जो नेटफ्लिक्स को लेके मीम्स वगैरह चल रहे हैं कि भाई नेटफ्लिक्स जो है बहुत यहाँ पे बफर कर रहा था माइक टायसन वर्सेस जेक पॉल के फाइट के बीच। तो उसके चलते हर जगह इंटरनेट पे यही मीम्स चल रहे थे कि क्या हो अगर मंडे नाइट रॉ पे रोमन रेंज आए एंड दी रॉक की एंट्रेंस हो और वहां पे बफर हो जाए और बफर खत्म हो एंड दी रॉक एंड रोमन रेंज का सेगमेंट ही खत्म हो जाए। तो ऐसा हो तो क्या होगा? तो इसको लेके ट्रिपल एच को सवाल पूछा गया तो ट्रिपल एच ने इसके ऊपर बहुत ही सैवेज जवाब दिया। उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर 60 से 70 मिलियन व्यूज आएंगे तो मैं भूल जाऊंगा कि बफर हुआ भी था। जिसको लेके मेरा ओपिनियन है, मतलब सही बात है, बहुत सही बात है यार भाई, अगर व्यूज आ गए तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है, ऑडियंस तो जाए भाड़ में। बट देखो ऐसा नहीं होता, अगर एक बार हुआ इसका मतलब ये नहीं कि भाई हर बार होता ही जाए। एंड डेफिनेटली भाई अगर ये चीज़ मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे होगी
तो तुम यकीन मान लो सेकेंड एपिसोड से ही इस चीज़ को फिक्स कर दिया जाएगा एंड बफर नहीं होगा मंडे नाइट रॉ जब नेटफ्लिक्स के ऊपर जाएगा तो। एंड बहुत ट्रिपल एच जो इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई भी ब्लंडर नहीं होगा जब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर जाएगा। तो बस फिर इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही WWE के सारे अपडेट से जुड़े रहने के लिए।